चलिए नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की न्यू क्लास, कुछ कंटेंट और एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्लास 10th के लिए ज़्यादातर वीडियो क्लास 10th के लिए है, बिकॉज उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। बाकी क्लास तो बाद में भी हैंडल कर ली जाएंगे आराम से, और 10th के लिए थोड़ा सीरियस नोट्स है, उनकी ईयर्स रिपीट नहीं होगी, इसलिए सीरियस नोट से उन्हें कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा दिया जा रहा है उनके लिए। क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट से, एक तो बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। कहाँ से? कोऑर्डिनेट से। क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? 2,4, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2,4, 7,9। इंटरनली इन द रेशियो, यहाँ समवेयर कहीं एक पॉइंट है से P, ज्यादातर आप देखेंगे यू विल सी P, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। आपसे पूछा गया है कि P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? करते हैं सर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है हम उसको मान लेते हैं x1, y1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, लाइन जॉइनिंग करके लिखा होता है वहां पर। सेकंड कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x2, y2, और ये जो P है, पॉइंट जो पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। फॉर्मूला क्या है? इफ आई विश x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास? अच्छा, ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं m रेशियो n। m कितना अपने पास सर? 1। m कितना हो गया सर? 1। x2 कितना सर? 7। n कितना सर? 2। x1 कितना सर? 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। x आ गया मेरे पास 11/3। x कितना आ गया मेरे पास? 11/3। सिमिलस y फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? y कैसे फाइंड कर सकते हैं हम सर? y इक्वल टू था अपने पास m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 प्लस डिवाइड बाय m प्लस n। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन बेटा, कोऑर्डिनेट का चैप्टर इजी होता है, कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर 10th में इजी है अपने पास। m कितना सर मेरे पास? 1। y2 कितना है सर? 9। n कितना मेरे पास? 2। y1 कितना है सर? 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो ये हो गया 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, 17/3 इज और आंसर। इजी है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। विच चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो इन विच पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है साहब? पॉइंट ही दे रखा है आपको। पॉइंट है आपका 4,5 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और लाइन के पॉइंट्स क्या क्या है? 2,3, 7,8। आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेशियो बताओ, किस रेशियो में डिवाइड किया होगा, किसने? ये जो पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट भी इस बार किसके गिवन है आपके पास? समवेयर यहाँ कहीं P रहा होगा। P के कोऑर्डिनेट्स हैं इस बार 4,5। क्या आस्किंग है क्वेश्चन में? रेशियो पूछा है। क्या पूछा गया है? रेशियो। क्या पूछा गया सर? रेशियो। क्या पूछा इस बार? रेशियो। क्या फाइंड कर सकते हैं? फॉर्मूला सेम ही है सर, वही रहेगा, x इक्वल टू m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 डिवाइड बाय m प्लस n। वैल्यू पुट कीजिए। x कितना है? 4। m कितना सर? फाइंड करना है। x2 कितना है सर? 7। n कितना है सर? फाइंड करना है। x1 कितना है सर? 2 डिवाइड बाय m प्लस n। एच रहेगा सर, कुछ नहीं कर सकते।
अब क्या करेंगे सर, सॉल्व करने में बस। 4 से किसकी मल्टीप्लाई, m प्लस n की। ये क्या है सर, सॉल्विंग है बस, कंसेप्ट तो खत्म। 7m प्लस 2n और सॉल्व करेंगे तो 4m प्लस 4n इजिकल टू 7m प्लस 2n। वन साइड हम क्या रखेंगे, वन साइड m को रखेंगे, अनदर साइड n को रखेंगे, ठीक है सर। तो 4n माइनस 2n इजिकल टू 7m माइनस 4m, सो 2n इजिकल टू 3m। बट रेशियो मुझे किसका फाइंड करना है, रेशियो तो मुझको m बाई n फाइंड करना है। किसका इक्वल होगा सर, 2/3। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 2:3। किस रेशियो में डिवाइड किया है सर इसने, 2:3 में डिवाइड किया है। बेटा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब पूरे साल अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो थोड़ा टफ लगेगा, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है ये। क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है इन विच रेशियो वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस सर, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5,7। आपसे पूछा गया है कि ये जो जॉइनिंग है, लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन क्या है, इस गिवन लाइन को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन विच रेशियो। तो मुझे क्या फाइंड कर, मान लीजिए समवेयर ऐसा कुछ वाई रहा होगा, मैं वाई एक्सिस तो कुछ ऐसे ही होगा। ये क्या है, वाई एक्सिस, क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब ये वाई एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करेगा तो इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट मानता हूं मैं इसको, हमेशा पी मान रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, अब सबको पता है, दुनिया जानती है सर, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, तो पहली वैल्यू क्या होगी सर, 0, और वाई की कुछ वैल्यू नहीं तो उसको वाई मान लेंगे। यही तो बना, वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं सर, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, वाई। बोलो हाँ कि ना, हो गया क्वेश्चन, चमक गया, यस सर। क्या हो गया, सब कुछ है आपके पास। ये क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं, 0। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस होता तो उस टाइम पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एट दैट टाइम पी के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे एक्स कॉमा 0। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करता है इसको, कौन सा एक्सिस डिवाइड करता है सर, वाई एक्सिस। बहुत पैनिक नहीं होना। सो एक्स इजकल टू एम इंटू में, क्योंकि x का ले रहा हूं ना, x वाला, तो x2 प्लस n इंटू में x1 डिवाइड बाई m प्लस n। बोलो यस और नो। x कितना है मेरा सर, 0, m मुझको फाइंड करना है, y2 कितना सर, 5 प्लस n कितना मेरे पास सर, फाइंड करना है, x1 कितना सर, 2 डिवाइड बाई m प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस एन राइट लेफ्ट हैंड में जाएगा तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ में, तो 0 इजिकल टू 5m प्लस 2n हो गया सर। सर यहाँ से कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 5m प्लस 2n इजिकल टू 0, तो 5n इजिकल टू माइनस में 2n, मुझको तो m बाई एन चाहिए, तो m बाई एन आ रहा है मेरे पास माइनस का 2/5। सर ये नेगेटिव रेशियो कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया। हाँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था जानबूझकर, क्योंकि अगर कभी नेगेटिव रेशियो आ जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर आपने जो फॉर्मूले पढ़े होंगे वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो तो आपका वही रहेगा। रेशियो क्या रहेगा सर, 2:5, लेकिन यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है ये लाइन को, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब क्या है कि ये जो P पॉइंट है वो यहाँ नहीं होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में ना, वो बाहर होगा। एक्चुअल में P कहाँ होगा वो देखो, एक्चुअल में P कहाँ पर होगा वो आप देखें, P समवेयर यहाँ होगा, कहीं यहाँ कहीं है समवेयर, हाँ 0, y यहाँ पर है P। मैंने डायग्राम में हमने कहाँ माना था सर, बीच में होगा,
लाइन को डिवाइड कर रहा है ना क्वेश्चन में, बट जैसे मेरा रेशियो नेगेटिव आया इस रेशियो से मुझे आइडिया मिला कि ये पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है सर? एक्सटर्नली। बोलो हाँ कि ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट से चलने सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्या मुझे फाइंड करना है? ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है। पॉइंट्स क्या क्या है वो? 2,5, 3,9 और 4,1। ये मेरे पास ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या गिवन है मेरे पास? ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है सर मुझको? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आई डोंट नो, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बता देते हैं क्योंकि अब तो क्लास कंप्लीट है। सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल किसके इक्वल होते हैं? कोऑर्डिनेट्स इसके x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये किसका कोऑर्डिनेट्स है सर? सेंट्रोइड। अब सर ये x1 x2 x3 कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। इसको मान लो ये x1 y1 हो गया आपके पास, ये x2 y2 है और ये हो गया आपके पास x3 y3। ठीक है। होता क्या है सेंट्रोइड ये भी डिस्कस करेंगे ना, बट लेटर ऑन। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे सर। x1 कितना है? 2। x2 कितना है सर? 3। x3 कितना है सर? 4। देख लेंगे ना, 2 3 4 डिवाइड बाय 3 पहला कोऑर्डिनेट। y1 कितना सर? 5 बाय 2 9 1 डिवाइड बाय 3। बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन है। 3 4 7 9 9 बाय 3 ये हो गया 9 बाय 3 15 बाय 3 तो 3 बाय 5। अब इससे भी ये मत बोल देना कि सर ये तो बहुत टफ होगी क्लास। बहुत इजी क्लास है ये वाली तो। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स चैप्टर कौन सा है बेटा? ये कोऑर्डिनेट्स से। कोऑर्डिनेट्स चैप्टर से बात कर रहे हैं हम। और देखो जरा, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या है हमारे पास? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर में से आ जाता है कई बार। हाँ, एक तो ये कोऑर्डिनेट से भी कंसीडर किया जाता है और इसको हम लीनियर इक्वेशन से भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों चैप्टर में ये कॉमन क्वेश्चन है। कैसे? ये कह रहा है कि इस लाइन की हेल्प से, ये जो लाइन आपको गिवन है क्या है? 5x प्लस 7y। आई होप कि विजुअल होगा। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं सर? सबको पता है, दुनिया जानती है। एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। जब आप इस आई होप कि जब आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे ग्राफिकल मेथड में, कुछ ऐसे लाइन प्लॉट हो गई है, कुछ ऐसे लाइन बनेगी। बोलो, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? अपना टारगेट तो यही है कि सर ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। चलो ओरिजिन के तो आपने बोल दिया सर, मैंने भी मान ली 0/0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो सर 0/0। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक को मैं ए बोल देता हूँ। हाँ, ये फिक्स है कि लाइन कुछ इसी नेचर में होगी। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन की नेचर सेम ही है। तो जैसे मान लो आपको ए फाइंड करना है। ए कौन से एक्सिस पर है सर? ए कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। और एक्स एक्सिस पर वाई क्या हो जाता है? 0। मिल गया आंसर। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y 0 ले लेता हूं कब? इस गिवन इक्वेशंस में, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 35 फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपके पास सर? 5,0। मतलब y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू क्या है? 5। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए सर 5,0। ऐसे ही दूसरा क्या है? y एक्सिस पर x की वैल्यू 0। इफ
एक्स इक्वल टू आप 0 लेते हैं, क्या लेते हैं सर 0, लाइन में पुट कर दीजिए तो 7/35। अच्छा यहाँ से एक थोड़ा सा मिस्टेक है, कैलकुलेट मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपके पास 7 टाइम्स 7,0, तो ये हो गया 7,0। हाँ, तो फ्रॉम हियर y इक्वल टू 5, कब, जब x 0 है, y एक्सिस पर x क्या होता है 0, और 0 पर y की वैल्यू क्या दे रहे हैं आप 5। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल सर, रेक्टेंगल है ये, सॉरी राइट एंगल है, कौन सा है सर, राइट एंगल, नॉट रेक्टेंगल, राइट एंगल, कौन सा है सर, राइट एंगल। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल बन गया आपके पास AOB, आपका ट्रायंगल क्या है सर AOB। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बहुत टफ नहीं होता है, इजी होता है, हर कोई फाइंड कर सकता है। वो कितना हो जाएगा एरिया, अगर आप इसका फाइंड करेंगे भाई, ये वाली साइड का मीनिंग क्या है सर, ये साइड हो गया आपके पास टोटल 5, सॉरी 7 नॉट 5, बार बार 5 आ जाता है भाई। ये पॉइंट अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है 7, ऐसे इस पॉइंट से बी तक डिस्टेंस क्या है सर आपके पास 5। बोलो यस और नो, बन गया ट्रायंगल, आप बोलेंगे यस। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा राइट एंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया 35/2, जिसको आप लिख सकते हैं 17.5 स्क्वायर यूनिट, 17.5 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया आपके पास स्क्वायर यूनिट। बोलो ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और कह रहा है कि इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड कीजिए, हमको इस मेथड को यूज करना होता है, वी हैव टू डील विद दिस मेथड। समझ में आ गया? ठीक है, इजी क्वेश्चन थे। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट पे बात करूंगा। सेंट्रोइड क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं बट समझ लेते हैं सेंट्रोइड होता है क्या। व्हाट इज सेंट्रोइड? ये आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या है सर, ट्रायंगल से ABC, ABC, क्योंकि कोऑर्डिनेट में बात कर रहा हूं तो मैं इसके x1, y1 कोऑर्डिनेट्स की भी बात कर लेंगे हम, x2, y2 और x3, y3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अगर A से मैं एक क्या ड्रॉ करता हूं सर, मीडियन से D। मीडियन का मतलब क्या होता है सर, ए लाइन पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स मीट्स एट मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिड पॉइंट्स ऐसे फाइंड हो जाते हैं। पहला मीडियन ये हो गया। दूसरा मीडियन मान लीजिए ये आपके पास से दिस वन, इसको मैंने E बोल दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं सर, दूसरी मीडियन के। ऐसे ही आप थर्ड लाइन भी प्लॉट कर लीजिए, थर्ड मीडियन, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर अ पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल्स, अ पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर भी ये ऑल 3 मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोड ऑफ ए ट्रायंगल। यही होता है आपका, क्या होता है सर, सेंट्रियोड। क्या होता है ये आपका, सेंट्रियोड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है ये हमारा, सेंट्रियोड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हमने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस किए बट उसमें हमने बहुत ज्यादा कंसेप्ट को सीखा। तो चैप्टर कौन सा था, प्रैक्टिस चैप्टर था कोऑर्डिनेट से। कहां से,
कोऑर्डिनेट्स, यस और नो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। एक दो क्वेश्चन और आ जाता है कई बार उसमें कोऑर्डिनेट्स में। मान लो कि आपके पास एक सर्कल है, सपोज कीजिए, और ये इसका सेंटर होगा समवेयर। ये क्या इसका सर सेंटर, तो वो उसमें क्या करता है आपको कोऑर्डिनेट्स देता है, किस किस के, ए बी, और सेंटर को मैंने ओ बोल देता हूँ। तो ओ क्या है, ओ इज मिड पॉइंट है बेटा, ये मिड पॉइंट। ओ क्या आपके पास सर, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ओ क्या है सर आपके पास, मिड पॉइंट। मतलब सर सबको पता है ना कि जो सेंटर का, सर्कल का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट का। और मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, क्या क्या, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x2 y2। तो क्या आप ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, बोलो यस और नो। तो मैं यहां लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं सर, ए बी। तो ए बी के नहीं, ए बी क्या तो मिड पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है ये सर, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ ए बी। ए बी के मिड पॉइंट होंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जानी सर, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को। इजी फाइंड किया हमने, इजी फाइंड होगा ना? आप बोलेंगे यस सर। एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेट से कई बार पूछा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, देखता हूं डायग्राम में है क्या पैरेललोग्राम, है, चलिए गुड। ये पैरेललोग्राम गिवन होगा क्वेश्चन में, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं कई बार, मैनी ऑफ टाइम्स। हो सकता है 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकता है 4। मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, x2 y2। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास सर, x3 y3। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर आपके पास, x4 y4। बट क्वेश्चन ये थोड़ी है, क्वेश्चन में वो ट्विस्ट करता है आपके साथ, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड करेगा। कितने कोऑर्डिनेट्स, 3, और बोलेगा फाइंड फोर्थ वन, इसको फाइंड करो। बट वहां ये समझ नहीं आता सर कंसेप्ट कौन सी यूज करनी होती है, कंसेप्ट कौन सी यूज करनी है, वहां ज्योमेट्री को यूज करते हैं। विच कंसेप्ट, ज्योमेट्री से। कंसेप्ट क्या समझो बेटा, ए से सी, मान लो ए सी है, ये ए सी है, ठीक है, और बी और डी। ये जो AC और BD, ये जो AC है और BD है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन, लिख दीजिए, AC एंड BD विल इंटरसेक्ट ऑन अ पॉइंट, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है सर, ये O है। पॉइंट क्या है, O। इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। O क्या, मिड पॉइंट है, एक्चुअल दोनों का मिड पॉइंट है। O क्या है, O इज, यहां लिख देता हूं, O इज मिड पॉइंट, किस किस का, मिड पॉइंट ऑफ, सर AC का भी मिड पॉइंट है, एंड O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। सर ये O जो है ना, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। AC का भी मिड पॉइंट कौन है, O, और BD का भी मिड पॉइंट क्या है, O। ठीक है, अगर मैं AC को लेता हूं, फ्रॉम AC, अगर मैं AC को देखता हूं, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तब O के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, ये पहले बता चुका हूं,
कि सर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x1 को x3 के साथ में फाइंड कर लीजिए, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, मतलब जिसका भी मिड पॉइंट फाइंड करना है दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। x को x के साथ में ऐड करना है, y को y के साथ में ऐड करना होता है, बस फंडामेंटल क्या है, x को x के साथ में ऐड करना, y को y के साथ में और 2 से डिवाइड। फ्रॉम BD, सर O तो BD पर भी आ रहा है ना, वो तो BD के लिए भी मिड पॉइंट है, फ्रॉम BD देन कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ कि ना, ऐसा होगा कुछ, बोलो होगा, आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल होंगे। अब सर कोऑर्डिनेट्स तो एक ही पॉइंट के हैं बट हमने निकाले अलग अलग मेथड से, एक बार हमने O को AC पर कंसीडर किया, नेक्स्ट टाइम हमने O को BD पर कंसीडर किया, बट एक कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल होनी चाहिए, यस और नो, कोऑर्डिनेट्स तो दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, आप किसी भी पॉइंट से निकालो, हेंस यहां से आ जाता है ये x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, कंपेयर कर रहे हैं y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये इक्वल किसके हो जाएगा सर, दूसरे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2, मतलब O का पहला कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड किया और O का सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, बोलो हाँ कि ना, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कैसे अपने इक्वल है सर। अगर इक्वल है तो इस कंप्लीट x को इस x1 के साथ में कंपेयर करेंगे और इस y को हम y वालों के साथ में, तो यहां से कंडीशन आ जाती है, कंडीशन क्या है, x1 प्लस x3 इक्वल आता है किसके, x2 प्लस x4 के, पहली कंडीशन तो ये है, किसके लिए आ रही है, 4 पैरेललोग्राम। दूसरी कंडीशन क्या है सर, y1 प्लस y3 इक्वल टू हो जाता है y2 प्लस y4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें, 4 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है और इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दें, तो वो कोऑर्डिनेट्स किसके हैं सर, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सर, पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो ये 10th क्लास के कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट हैं वो सिर्फ इतनी है, हायर क्लासेस के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन कंसेप्ट के व्याप पर आज की क्लासेस में जितने हमने क्वेश्चंस किए, ऑल PYQ, आप सभी PYQ कंप्लीट हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।